आपकी आवाज में आज बात करेंगे नामकरण पर हो रही सियासत की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की आज पुण्यतिथि और अटल जी को याद करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ऐलान किया कि चंबल प्रोग्रेस वे अब अटल जी के नाम से जाना जाएगा और इस पर सियासत शुरू होने में देर नहीं लगी। कांग्रेस ने इसे लेकर निशाना साधा और घोषणाओं को बताया कि बीजेपी सिर्फ घोषणा ही करती है। इधर बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं की है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही कि कोई भी मसला होता है तो उपचुनाव सिर पर है, इसलिए दोनों ही पार्टियां सियासत करती हैं। एक छोटी सी आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद कुछ खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। अटल बिहारी अमर रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की पुण्यतिथि पर बीजेपी ने अटल जी को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। लेकिन उस दौरान हुए एक ऐलान के बाद प्रदेश की सियासत तेज हो गई और वह ऐलान किया है प्रदेश के मुखिया ने। पहले आप वो सुनिए। चंबल की प्रगति का जो आधार बनने वाला है, चंबल प्रोग्रेस वे, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे के नाम पर। क्षेत्र की प्रगति और विकास की जब भी चर्चा हो, अटल जी हमें दिखाई दे। चंबल एक्सप्रेसवे के नामकरण की घोषणा क्या हुई, इस पर सियासत ने रफ्तार बढ़ा ली। अटल जी के नाम पर सड़क होगी सो होगी, उससे पहले कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर लिया और अटल जी के मूल्यों को लेकर नसीहत देने में देर नहीं की। आज भाजपा उन्हें बढ़ चढ़कर याद कर रही है, खूब बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं, खूब बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही। वही भाजपा जिसने कभी भी उनकी बातों का अनुसरण नहीं किया, पालन नहीं किया। चाहे राजधर्म की बात हो, चाहे खरीद फरोख्त की बात हो, चाहे राजनीति को सौदेबाजी का विषय बनाने की, जब जब उन्होंने जो जो बातें कही वो आज भी प्रासंगिक है। लेकिन भाजपा ने कभी भी उनका अनुसरण नहीं किया, कभी भी पालन नहीं किया। अटल जी की पुण्यतिथि को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा तो बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं की और कांग्रेस को झूठे गांधी की पार्टी बता दिया और कहा कि ये दिन में तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और रात में मौलवियों को गोल गोल घुमाते हैं। कांग्रेस तो झूठे गांधी की पार्टी है, शंकर गांधी की पार्टी है। झूठ का पुलंदा लेके इन्होंने सरकार बनाई थी। दिन में हनुमान चालीसा करते हैं और रात को मौलवियों को गोल गोल समझाते हैं। तो इस प्रकार की पार्टी इनकी है, तो उससे तो हम बहुत बेहतर हैं साहब। हाँ, हम अटल जी के सिद्धांतों पे चलते हैं, उनकी प्रतिमा लगाएंगे और उनके ही सिद्धांतों पे चलकर भारत बनाएंगे। एमपी की सियासी फिजा में उपचुनाव का रंग घुल रहा है, लेकिन उससे पहले ही दोनों पार्टियां राजनीति का कोई मौका नहीं छोड़ रही। चंबल प्रोग्रेस वे के नामकरण पर हुई सियासत गांधी से लेकर मौलवी तक चली गई। अब सवाल ये सियासत कहां जाकर थमेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ खास मेहमान इस समय जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। उमाशंकर गुप्ता हमारे साथ हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं बीजेपी की सरकार में, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ रहे हैं, ये भी पूर्व में मंत्री रहे हैं। और हरीश दिवेकर हमारे एसोसिएट एडिटर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। सबसे पहला सवाल ब्रजेंद्र सिंह राठौर मेरा आपसे है, क्योंकि आपने जी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी अटल जी के मूल्यों को भूल गई है। सर, मूल्य तो दूसरी तरफ है, लेकिन अगर नामकरण चंबल एक्सप्रेस वे का होता है तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, चंबल एक्सप्रेस वे का नामकरण हो, प्रतिमा का अनावरण हो, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अटल जी का जहां तक सवाल है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, हम सबके थे। मैं अपनी तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उनसे मेरा कोई राजनीति का रिश्ता नहीं था। मैं उनको मामा जी मानता था, वो मुझे भांजे मानते थे, क्योंकि अनूप मिश्रा जी जो उनके भांजे हैं, हम लोग बचपन के साथी थे, एक साथ पढ़े लिखे, खेले। और जब राजनीति की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से फिर ये बातें कही जाती हैं, उनके नामकरण से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मैं आपके बीच में इस बात को कहना चाहता हूं और
उपचुनाव आ गया, इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि मैं भाजपा का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उपचुनाव की वजह से कम आज उन्होंने अटल जी को याद किया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब अटल जी इतने लंबे समय तक एम्स में थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कहाँ थे? उनसे अगर कोई मिलने वाले पहले व्यक्ति थे तो वो राहुल गांधी जी थे। मैं आपके माध्यम से, जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र कहते हैं कि कांग्रेस झूठों की पार्टी है, मैं आपके माध्यम से पूछता हूं कि अटल जी ने इंदिरा गांधी जी को संसद के अंदर ही दुर्गा की जो है वो महिमा मंडित किया था। उन्होंने ही कहा था कि राजीव गांधी के कार्यकाल का काम बहुत अच्छा रहा। क्या ये झूठ है? अटल जी, मैं एक चीज ब्रजेंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूं। बहुत अच्छे न केवल राजनेता थे, बहुत बिल्कुल अच्छे उनकी तारीफ में कई बार कांग्रेस के कई नेताओं ने बयान दिया है और वो तारीफ समय समय पर अलग अलग मंचों पर करते रहते हैं। क्या मैं से ये समझूं कि अगर अटल जी के नाम पर चंबल प्रोग्रेस वे का नाम रखा जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसको लेकर फायदा मिल सकता है चुनाव में, इसलिए कांग्रेस ने तुरंत इस पर निशाना साधा, कहा कि अटल जी के मूल्यों का ख्याल नहीं रखा गया? देखिए शर्मा जी, वो कुछ भी नाम रखें, कुछ भी करें, भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में, उपचुनाव में कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोगों के जहन में ये बात बैठ चुकी है कि अटल जी के सिद्धांतों को जिस तरीके से इन लोगों ने मिटाने का काम किया है, सही मायने में श्रद्धांजलि उनको ये होती कि अगर ये उनके विचारों पे चलते। आज खरीद फरोख्त करके किसी भी हालत में आप कुर्सी अपनी बचाना चाहते हो, सरकार को आपने गिराने का काम किया, और 6 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी, 15 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं अपने मित्रों से, उस वक्त अटल जी की याद क्यों नहीं आई? आज आपको चंबल वे याद आ रहा है, वो चंबल वे जो भारतीय जनता पार्टी ने मंजूर नहीं किया। जो कमलनाथ जी माननीय जब भूतल परिवहन मंत्री थे केंद्र में, उन्होंने इस चंबल वे की जो है वो मंजूरी दी थी, और इसके बाद जब एनडीए की सरकार आई, इतने वर्षों तक इन्होंने चंबल एक्सप्रे के लिए पैसा और ये सवाल लगातार उठते भी रहे थे उस दौरान। इन्हें चंबल वे की याद आ रही कि इस बहाने हमने कई रिपोर्ट्स ऐसी देखी है ब्रजेंद्र जी, जब उस दौरान चंबल से आवाज उठती थी कि चंबल को जोड़ा जाए दिल्ली से, और इसलिए इसको प्रोग्रेस वे भी नाम दिया गया है। मैं उमाशंकर गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह जी ने सवाल यही पूछे हैं। अच्छी बात है आप अटल जी के नाम पर रख रहे हैं, लेकिन क्या वाकई इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि आप भी कहीं ना कहीं इस नामकरण से फायदा उठाना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस में काफ़ी अंतर्विग्रह है कि कांग्रेस के जिस भी नेता ने ये बात कही है, मुझे लगता है ब्रजेंद्र सिंह जी उससे सहमत नहीं दिखाई देते। और अटल जी अजात शत्रु थे, आज उनकी पुण्यतिथि है, हम श्रद्धांजलि भी उनको देते हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक जन नेता थे, सर्वमान्य नेता थे। लेकिन जहाँ तक नाम की बात अगर की जा रही है मृदुल जी, तो मैं कांग्रेस के उन नेताओं से जो ये विरोध कर रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि देश के आज़ादी के बाद से लेके जब तक कांग्रेस में जहाँ भी पावर में रही, आज पावर में है केवल जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इसके अलावा कोई नाम उनको दिखा ही नहीं है, और सारे नाम छोटे बड़े सब उसी पे किए हैं। अटल जी तो एक ऐसा व्यक्तित्व है, और चूंकि ग्वालियर में उनका जन्म हुआ है, तो उस क्षेत्र के अगर प्रोग्रेस वे का नाम उनके नाम पर किया जा रहा है, तो इसमें उनको राजनीति कहां से दिखने लगी है? एक चीज है, इन नाम से कोई राजनीति में फायदा नहीं होता है। आदरणीय ब्रजेंद्र जी ने भी कहा है, मैं उससे स्वीकार करता हूं। बिल्कुल, लेकिन सर इस मसले को लेकर तो भोपाल में भी इस प्रकार प्रतिमा अगर कभी लगती है कहीं किसी भी महापुरुष की, तो उसे लेकर भी सियासत पहले होती रही है। उमाशंकर जी आप तो बेहतर जानते हैं, भोपाल में भी इस तरह की सियासत हमने देखी है। एक छोटा सवाल और जोड़ देता हूं इसमें, आप उसके बाद जवाब दीजिएगा। जो कांग्रेस है वो कह रही है कि आप मूल्यों को भूल गए हैं। जवाब पूरा कर दूं अगर आप? जी आप कहिए ना। जी हाँ, अब कांग्रेस हमें सीख दे रही है, जिसके पास मूल्य है ही नहीं, जिसका कोई आधार ही नहीं, कोई सिद्धांत ही नहीं बचा है, जो कोई पार्टी नहीं बची है, जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन सकती, केवल एक परिवार के पिछलग्गू बन के जो घूमते हैं और गिरोह बन गए हैं जगह जगह नेताओं के, वो हमें सीख दे रहे हैं मूल्यों पर। अटल जी हमारे नेता हैं भाई, सर्वमान्य नेता हैं, हमारे दिलों पर राज करते हैं। उनकी एक एक बातों को भारतीय जनता पार्टी लेकर चलती है, हमें सीख देने की जरूरत नहीं है। आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह जी ने एक बात और कही कि 15 साल आपकी सरकार रही, तो शायद वो भूल गए कि भोपाल में स्वराज स्वशासन जो बना है
भवन बना है वो अटल जी के नाम पर ही बना है। तो अटल जी को कोई भारतीय जनता पार्टी भूल ही नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी के प्राण अटल जी हैं। ब्रिजेश जी, आप चिंता मत करिए, उन्हीं के मूल्यों पर हम राजनीति कर रहे हैं। राज मूल्य तो आप क्या नहीं बचे हैं कांग्रेस में, जो आज बिगड़ा भी दिखाई दे रहा है। मैं आदरणीय ब्रिजेश सिंह जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के जिस नेता ने भी ये अटल जी के नाम पर राजनीति की, क्या वो उससे सहमत हैं? क्या मैं ये उनसे निवेदन करना चाहता हूं। सवाल ये है कि प्रतिमाएं लगती हैं, विरोध हो सकता है, लेकिन कुछ व्यक्तित्व तो ऐसे हैं जिनके नाम पर कहीं किसी को आपत्ति नहीं है। एक छोटा जवाब ले लेता हूं, उसके बाद मेरे सहयोगी हरीश मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं जवाब लेना चाहूंगा। जी को सर्वोच्च नेता मानते रहे हैं जी। और जी ब्रिजेंद्र जी, आप सहमत हैं या नहीं, इतना बता दीजिए, फिर हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ हैं, उनसे भी सवाल करेंगे। देखिए, मैं दो तीन बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। नंबर एक, हमारे मित्र माननीय उमाशंकर गुप्ता जी ने कहा है कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। वो पता नहीं क्यों उस भाषा को मोड़ना चाहते हैं। किसी ने अटल जी के नाम पर विरोध नहीं किया। हमने ये कहा केवल कि अटल जी आपको तभी क्यों याद आते हैं जब उपचुनाव है, आप राजनीति करना। इसका जवाब दिया सर उन्होंने कहा 15 साल में हमने ऐसे कई भवन है जिनका नाम अटल जी के नाम पर रखा है, कई सारी ऐसी योजनाएं जो अटल जी के नाम पर शुरू हुई है। नहीं, मैं आपसे पूछता हूं। नहीं, एक मिनट, मैं आपको 2 मिनट में उत्तर दे रहा हूं। चंबल से अटल जी आते हैं, जिस चंबल से आज उनके घर के सामने सिंधे की छावनी में अटल जी का घर है। आज आप जाके कैमरा लेके कल आप जीटीबी वालों को भेज दीजिए, आज भी उनके घर के सामने की सड़क उखड़ी पड़ी है, जर्जर हालत में है और गड्ढे पड़े हुए हैं, वहां कोई पूछने वाला नहीं। उनके सगे भांजे अनूप मिश्रा जी, आज उनकी भारतीय जनता पार्टी में इतनी दयनीय स्थिति मैंने कभी नहीं देखी जो आज उनकी स्थिति है। कई बार उन्हें बहुत सी बातें बोली गई लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। तीसरा, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या जी की, राम जी की बड़ी चर्चा होती है, बहुत सारी बातें होती हैं। मध्य प्रदेश में खुद राजा के रूप में राम जी यहाँ पर रहते हैं। जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ काम नहीं किया, जो 1.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने किया। मैं इस पर जवाब लूंगा ब्रजेंद्र जी, चर्चा में हमारे एसोसिएट एडिटर को भी शामिल कर लेता हूं, घोषणा करेंगे क्योंकि जिस मसले पर सियासत हो रही है उससे तो यही प्रतीत होता है हरीश कि मसला कोई भी हो, उपचुनाव करीब है तो सियासत तो जरूर होगी। मृदुल जी, मेरा जवाब नहीं मिला। मैं आ रहा हूं उमाशंकर जी, बस हरीश कह दें, उसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। आप विरोध, किसी ने विरोध नहीं किया, गुप्ता जी कोई विरोध नहीं कर रहा है जी। सियासतदान जो है सियासत करने कोई विरोध नहीं कर रहा है। और रही अटल जी की बात, अटल जी सर्वमान्य नेता थे, ना केवल भाजपा कांग्रेस सभी दोनों दल पाते हैं। लेकिन अभी जो समय चुना है भाजपा ने 19 तिथि पे उपचुनाव में, ग्वालियर चंबल संभाग ऐसा है जहां से उनके इमोशन जुड़े हुए हैं। वहां आज भी अटल जी के कई प्रशंसक हैं। अटल जी ग्वालियर चंबल नहीं पूरे देश में है, और विशेषकर ग्वालियर चंबल की बात नहीं करेंगे। ग्वालियर में उनकी शिक्षा हुई है, गौरकी सरकारी स्कूल गौरकी में पढ़े हुए हैं, उनका घर है ग्वालियर में, उनका परिवार में रिश्तेदार है, तो उनका काफी बड़ा नेटवर्क रहा है उनके परिवार का। उनके भांजे अनूप मिश्रा भी राजनीतिक भाजपा के कन्नावर नेता है, हालांकि अभी कुछ समय से हाशिए पे है, जैसा कि ब्रिजेश सिंह ने कहा, तो सही बात है अभी, लेकिन ये कार्ड खेला गया है। अभी मजदूर पूरी बात सामने हम लगातार देख रहा है कि इस बार उपचुनाव अलग ही मुद्दों पे जा रहा है, चाहे वो हिंदुत्व की बात करें, चाहे इमोशन पे बात करें, कई नए कार्ड, अब अटल जी का कार्ड नया आ गया। ये पूरा चुनाव जो इमोशन। बिल्कुल, और हरीश, एक थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज हम तक ठीक नहीं पहुंच रही। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। इतनी देर में उमाशंकर जी से जवाब ले लेता हूं। उमाशंकर जी, आप जवाब दें। एक सवाल मेरा और आप जोड़ लीजिए उसमें, क्योंकि इस मसले को लेकर सियासत उस दौरान हो रही है जब उपचुनाव करीब है, और वहीं उपचुनाव होने वाले हैं। यहां से ये सड़क जाती है चंबल प्रोग्रेस वे की, तो क्या इसलिए इस सड़क पर सियासत की रफ्तार तेज है? नहीं, कांग्रेस इस पर सियासत कर रही होगी। हमारे तो श्रद्धेय नेता अटल जी हैं, और आज उनकी पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय ब्रिजेश सिंह जी ने अभी कहा कि अनूप मिश्रा जी के घर के सामने की सड़क उखड़ी हुई है। आप ही 1.25 साल सरकार में थे महाराज, मैं आपको दोष दूं क्या कि आपने जानबूझकर वो सड़क नहीं बनने दी? उसके बाद तब कोरोना काल चल रहा है। तो ये छोटी मोटी बातें, और मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास इस समय अटल जी के घर के सामने की बात कर रहा हूं, अनूप मिश्रा जी की नहीं कर रहा हूं। भविष्य दिख रहा है। कांग्रेस की 1.25 साल की सरकार में
जी अटल जी घर के सामने की भी सड़क नहीं बनी तो मैं आपको ही श्रेय देता हूँ। 1.25 साल आप ही पावर में थे बृजेंद्र सिंह जी, उसके बाद हम अभी दोबारा सरकार बनी है तो अभी तो कोरोना में सारे काम बंद पड़े हैं। तो मैं नगर निगम आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम आपकी ही है, नहीं बनने दी वो सड़क। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा नगर निगम भंग हो गई, बहुत दिन हो गए, मेयर साहब सांसद बन गए। बृजेंद्र सिंह जी आपको जानकारी होना चाहिए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ मृदुल जी कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा वहाँ। और 1.25 साल में कांग्रेस की सरकार की जो हालत मध्य प्रदेश में जनता ने देखी है उससे इतनी नाराजगी है। और उस चंबल क्षेत्र में जहाँ चुनाव होने वाले हैं, बृजेंद्र सिंह जी यहाँ नहीं सहमत। मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ क्योंकि ये बात कही जा रही है कि सड़क नहीं बनी है। मैं उमाशंकर जी और बृजेंद्र जी आप दोनों से मेरा एक छोटा सवाल है, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि अटल जी के घर के सामने की सड़क नहीं बनी है। अब आप ये बताइए बृजेंद्र जी कि अगर सड़क नहीं बनती है तो हम किसे दोष दें? क्या सिर्फ नगर निगम को दोष देके हमारा काम पूरा हो जाएगा, या वहां के विधायक को, या वहां के सांसद को? अगर नहीं बनी है तो हम सबको, कोई भी सड़क हो, वो अटल जी की नहीं, वो मेरे घर के सामने की सड़क हो तो भी बननी चाहिए। मैं उत्तर दे रहा हूं आपको जी। देखिए, वहां जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, वहां जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, नगर निगम जो है भारतीय जनता पार्टी की, 15 वर्ष सरकार भारतीय जनता पार्टी की। तो आप खुद सोचिए कि दोष किसको दिया जाएगा। और हम आप ना भी कहें तो आम जनता इस बात को समझ रही है। उमाशंकर गुप्ता जी कहते हैं कांग्रेस की चिंता नहीं है, और सारे दिन और रात इनको नींद नहीं आती कांग्रेस के बगैर, जो है पता नहीं क्या ऐसे सोते जगते जो है गुस्सा चढ़ा रहता है कांग्रेस का, कि जो है 24 घंटे आएगी नींद सर, क्योंकि आप दोनों ही तो, आप दोनों की पार्टी तो एक दूसरे के सामने खड़ी रहती है हर जगह पर। मेरे सहयोगी मेरे साथ एक बार फिर जुड़े हुए हैं। उमाशंकर जी, छोटा जवाब ले लूं हरीश से, पहले आवाज नहीं आ रही थी। मृदुल जी जी मैं आ रहा हूं। हरीश एक बार कह दें, केवल राम जी की प्रतिमा का राम जी की प्रतिमा का जवाब दिला दीजिए। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लूंगा। हरीश अपनी बात रखिए 2 मिनट में, फिर मैं आखिरी जवाब उमाशंकर जी से ले लूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब वहां पर उत्तर प्रदेश में अयोध्या में इतना काम उत्तर प्रदेश जी, एक सेकंड मैंने सुन लिया सर आपका सवाल। ओरछा जो राजा के रूप में राम, कहिए हरीश। पूरा उपचुनाव पर देखिए, विकास कार्यों की बात नहीं हो रही ना, किसी मुद्दों की बात। इस बार क्या है, आप तो इमोशन की बात हो रही है, हिंदुत्व का बात हो रही है। आज भाजपा का नया कार्य अटल जी वाला, ये अटल जी का इमोशन जुड़ा हुआ है। ग्वालियर सुपर संभाग के रहने वाले, ग्वालियर के रहने वाले हैं, ग्वालियर में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। ऐसे में एक कार्ड बहुत ही फायदे का होगा। ग्वालियर चंबल संभाग को क्षेत्र है जहाँ 16 सीटों का चुनाव होना है, बड़ा संघ है, और उस उपचुनाव में जहाँ कांग्रेस जो है टिकाऊ विकास की बात लेके जा रही है, वहां पर भाजपा जो अटल जी के वर्षों को लेके जा रही है, उनके मूल्यों की बात करेगी कि ये मूल्य कितना होने वाला है। तो अब बहरहाल ये देखना होगा कि कांग्रेस इस बात को कैसे काट पाती है कि अटल जी के मूल्यों के विपरीत इन्होंने संविधान का या लोकतंत्र की हत्या की है, जो बात बार बार कांग्रेस कह रही है। भाजपा इसको कितना डिनाई कर पाती है। तो ये पूरा मुद्दा जो है या तो हिंदू कार्ड पे होगा, या इमोशनल कार्ड पे चल रहा है, या अटल जी वाली बात आ गई। तो उपचुनाव हमें ना तो विकास कार्य भी देखेंगे, ना किसी चुनावी मुद्दे रहे, ना भ्रष्टाचार की बात हो रही है। कांग्रेस भी लगातार बात कर रही है 15 साल के भ्रष्टाचार की, लेकिन वो भी पीछे देख रहे हैं। भाजपा भी 15 महीने की भ्रष्टाचार की बात कर, लेकिन वो भी उपचुनाव भी देख रहे हैं। बिल्कुल, और कम से कम नामकरण को लेकर ये सियासत जारी है। थोड़ा वक्त नहीं बचा, इसलिए उमाशंकर जी से मैं जवाब नहीं ले पाऊंगा उमाशंकर जी, और माफी चाहूंगा आप दोनों से, क्योंकि आप दोनों से और सवाल करने चाहते थे लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है।